आज हम आपको मैथ्स नहीं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो जो फैक्ट्स है, वो है मैग्नेट से रिलेटेड। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि उस मैग्नेट के अंदर वो पावर कहाँ से आती है जिसके थ्रू वो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ मैग्नेट, यानी कि उस मैग्नेट के अंदर जो पावर है वो कहाँ से क्रिएट होती है। तो वो जो पावर है, टोटल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करता है। राइट है। मान लेते हैं कि एक आपके पास क्या मैग्नेट है, तो उसके अंदर में क्या है, बहुत सारे एटम्स होते हैं और उस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। राइट। तो जो एटम होता है, एटम के अंदर में सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक एटम है, उसके सेंटर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो एक तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे घूमते 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 ये क्या करेगा, मोशन करेगा। राइट है। तो जब वो अपने एक्सिस पे घूमते हुए और पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। राइट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो मैग्नेट होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे तो पेयर्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट होगा नहीं। जब कैंसिल आउट नहीं होगा, अगर वो सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक डायरेक्शन में अगर कंसंट्रेट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, एक पावर बना लेता है। यानी कि जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ मैग्नेट। राइट। तो उसी पावर के कारण वो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो मे बी यहां तक आपको समझ में आया होगा। और वो जो पावर बना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, उसे मेजर कैसे किया जाता है, उसका जो यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसी के बराबर का टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है टेस्ला होता है। वो एलोन मस्क की कंपनी की बात नहीं हो रही है। वो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया है कि टेस्ला। राइट है। तो वन टेस्ला क्या होता है, यानी कि वन टेस्ला की वैल्यू क्या होती है। वन टेस्ला को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलो, वन टेस्ला को डिफाइन करने के लिए अगर मेरे पास 1 मीटर लेंथ का एक कंडक्टर वायर हो और उसमें अगर मैं 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराता हूं और उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मैं रखता हूं, तो वहां पर उस कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। यानी कि उस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारा फोर्स क्रिएट हो जाएगा। अगर उस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर है तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर के ऊपर का जो फोर्स है 1 टेस्ला है। ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर है। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डी। ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये रखा गया है। तो इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। अगर उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो टोटल फोर्स है 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। उसकी जो वैल्यू है 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगी। इसे मैथमेटिकली भी समझते हैं। जो टेस्ला है, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन
एम्पियर मीटर, एम्पियर एम्पियर मीटर। और हमको डिफाइन क्या करना है, 1 टेस्ला, यानी कि हमारे पास 1 टेस्ला लिखूंगा, यहाँ भी 1 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ भी 1 मीटर होगा, और यहाँ वहाँ 1 एम्पियर होगा, 1 मीटर होगा। यानी कि अगर आपके पास एक कोई कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर आप उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हो, अगर उस कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है 1 टेस्ला के क्या होगा, बराबर होगा। बस आज के लिए इतनी ही जानकारी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ओके, थैंक यू।